आज सुबह 7 बजे के आसपास जो है कब्रिस्तान से एक फोन आया एजाज खान साहब का कि यहाँ पर कुछ कब्रें खुली हुई पाई गई है। वो फोन के चलते ही फिर हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर देखा कि एक महिला की कब्र और एक पुरुष की कब्र खुली हुई पाई गई। एक तो हमारे देश के हालात वैसे ही इतने खराब हैं कि आए दिन हमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें या तो सोशल मीडिया पर या टीवी और अखबारों पर सुनने को मिलती रहती है। लेकिन अब हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अब महिलाएं अपनी कब्रों में भी सुरक्षित नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदा औरतों के साथ साथ मरने के बाद भी महिलाओं को नहीं छोड़ा और उसने एक एक कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अयूब खान नाम का यह व्यक्ति दिन में शमशानों की रेकी किया करता और फिर रात के अंधेरे में शवों को कब्र से निकालकर उनके साथ दुष्कर्म किया करता। अब सवाल ये उठता है कि वे महिलाओं की बॉडियों के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसी गंदी हरकत क्यों किया करता था? क्यों वो महिलाओं की कब्र खोदकर उनकी लाश के साथ, डेड बॉडी के साथ गंदी हरकतें किया करता था? माय नेम इज राहुल, वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड। यह कहानी है मध्य प्रदेश के खांडवा की, जहां एक अयूब खान नाम का व्यक्ति रहा करता था। अयूब खान पहले से ही शादीशुदा था और एक नहीं, उसने 2 शादियां की थी। हैरान करने वाली बात यह है कि उसने दोनों ही बीवियों की एक एक कर हत्या भी कर दी थी। पहली बीवी को उसने कुएं में धक्का देकर उसकी जान ले ली और दूसरी बीवी को जिंदा जला दिया। 2 हत्याओं के चलते अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पूरे 15 साल की सजा काटने के बाद अयूब खान 15 मई 2025 को जेल से बाहर आता है। लेकिन 15 साल जेल में काटने के बाद भी अयूब खान की हरकतों में कोई बदलाव नहीं था। आमतौर पर जब आदमी इतनी लंबी सजा काटकर जेल से बाहर निकलता है तो उसके अंदर अनुशासन देख सकते हैं, क्योंकि जेल में कैदियों को अनुशासन सिखाया जाता है। कैदी जेल से सजा काट कर आते हैं, अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत देते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ताकि जो गलतियों की सजा वह काट कर आए हैं वह दोबारा लाइफ में रिपीट ना करें। लेकिन अयूब खान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अयूब खान पहले ही 2 मर्डर कर चुका था। इन 15 साल की सजा काटने के बाद भी अयूब खान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी मानसिकता और भी गिर चुकी थी। जेल से रिहा होते ही सबसे पहले अयूब खान कब्रिस्तानों की रेकी किया करता। रेकी करके वह ये डेटा इकट्ठा किया करता कि कौन से कब्रिस्तान में किस लोकेशन पर महिला की बॉडी को दफनाया गया है। वह ताजा डेड बॉडी को अपना शिकार बनाया करता। अयूब खान का मेन मोटिव यही था कि ठीक 1 या 2 दिन बाद बॉडी को अपना शिकार बनाए। दिन में ये सब डेटा इकट्ठा किया करता और रात में ठीक उन्हीं कब्रों को अपना शिकार बनाया करता जिनमें महिलाओं की ताजा लाशें गाड़ी गई थी। ऐसा करते वक्त शमशान के सारे सीसीटीवी कैमराज को कपड़े से ढक देता। वह कब्रिस्तान में जाता, कब्रों को खोदकर लाश को बाहर निकालता, लाश के साथ दुष्कर्म करता और वापस से उसको कब्र के अंदर दफना देता। लेकिन दफनाते टाइम बॉडी को प्रॉपर तरीके से दफना नहीं पाता और दफनाते टाइम बॉडी का कोई ना कोई अंग कब्र से बाहर रह जाता। इस हैवानियत को अंजाम देने के लिए अयूब खान अमावस की काली रात को चुनता, क्योंकि अमावस की रात जो होती है एकदम डार्केस्ट होती है, अंधेरा होता है प्रॉपर तरीके से। और शायद दूसरा एंगल ये भी था कि लोगों में ये मैसेज है कि ये दुष्कर्म या ये घटिया हरकत किसी दूसरे धर्म ने की है। हो सकता है वह इस जुर्म को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहता था। अयूब खान ने 15 मई 2025 को जेल से छूटते ही सबसे पहले 17 मई को बॉडीज को अपना शिकार बनाया, उसके बाद 19 मई और उसके बाद 21 सितंबर 2025 को बार बार उसने 3 दफा ये हरकतें की। लेकिन क्योंकि ऐसे जुर्म ज्यादा देर तक छुपते नहीं है तो जगह जगह के कब्रिस्तानों से लोगों की शिकायतें पुलिस तक पहुंचने लगी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दफा 301 के तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इन्वेस्टिगेशन में जितने भी कब्रिस्तान थे एरिया में उनके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। कैमरों की मदद से अयूब खान को पकड़ना काफी पुलिस के लिए आसान था, तो अयूब खान बड़ी ही जल्दी पुलिस के कैद में आ गया। अयूब खान को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि वह पहले भी पेशेवर मुजरिम रह चुका था, लंबी सजा काट कर बाहर आया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मीडिया के पूछने पर उसने बताया कि जेल में वह एक तांत्रिक से मिला था। उस तांत्रिक ने उसे सलाह दी थी कि वह अमावस की रात को महिलाओं की डेड बॉडीज के साथ अगर दुष्कर्म करेगा तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अयूब खान को एक बीमारी है, नेक्रोफीनिया। इस बीमारी में जो इंसान होता है वो डेड बॉडीज की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसे पता था कि हमारे देश में जीती जागती महिलाओं के साथ यानी जीवित औरतों के साथ दुष्कर्म करने पर सजा है, पर बॉडीज के साथ छेड़छाड़ करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। कि जब भी अयूब खान इन सब घटना को अंजाम देता तो वह
सारे कब्रिस्तानों के जितने भी कैमरे हुआ करते सीसीटीवी सबको कपड़ों से ढक दिया करता। तो जाहिर सी बात है कोई मेंटली इल पर्सन तो ऐसा नहीं करेगा, इतना नहीं सोचेगा कोई भी जुर्म करने से पहले। खैर हमारे भारत का जो आईपीसी सिस्टम है उसके अंदर अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डेड बॉडीज के साथ ये सब दुष्कर्म करने पर कोई सजा दी जाए। लेकिन क्योंकि अयूब खान पर रेप के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, रेप की जो धारा होती है उसके तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि रेप के चार्जेस सिर्फ जीवित व्यक्ति के ऊपर लगाए जा सकते हैं। अगर किसी मृत इंसान के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो उसे रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल हमारे देश में हमारा जो इंडियन लॉ सिस्टम है, दंड संहिता है भारत की, उसके अंदर वीएनएस की धारा 297 के चलते अगर कोई व्यक्ति किसी डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म करता है या छेड़छाड़ करता है तो उसमें उसे जरूर सजा सुनाई जा सकती है। इतना तो साफ है कि अयूब खान को रेप के चार्जेस के अगेंस्ट सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अयूब खान को जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, काला जादू करने, तंत्र मंत्र की विद्याओं की प्रैक्टिस करने, भारतीय कानून के अनुसार जीवित व्यक्ति के साथ किए गए जुर्म या अपराध को ही सजा का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसे फिक्स किए जाने की जरूरत है। अयूब खान एक ऐसा पेशेवर मुजरिम था जिसने जीते जीते महिलाओं की हत्या की है, साथ ही मरने के बाद भी महिलाओं की बॉडीज को, उनकी डेड बॉडीज को नहीं छोड़ा। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द भारतीय कानून में इस ऐसे घिनौने अपराध के लिए सजा का प्रावधान बने, नई धाराएं लाई जाएं, ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाए। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।